देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। द हार्मेट बहुत दुखी है, मुझे अपसेट दिख रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए अपसेट है देख लेती हूँ। उनका कोल्ड, आपका कोल्ड बिहेवियर या उनका कोल्ड बिहेवियर से आप अपसेट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे वो होपलेस हो गए हैं, दूर दूर तक उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रहा कि आप रेंगते हुए उनके पास आ जाओगे और बोलोगे कि मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो होपलेस हो गए हैं, निराशावादी हो गए हैं और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से मिल रहा है, कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जिस वजह से वो दुखी दिख रहे हैं। 9 नंबर मार्स का नंबर है, हिम्मत ने जवाब दे दिया है, आपको खो दिया है, वो ये समझते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके मतलब उनके रहे ही नहीं, आप किसी और के हो गए हो, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए यही बात सोचे जा रहे हैं कि अगर आप एंगेज हो तो किसके साथ हो। वो इंसान नजर क्यों नहीं आता है, बहुत दाल में काला दिख रहा है उन्हें, मगर वो कालापन है कौन, उस काले कलूटे को ढूंढने में लगे, विचार कर रहे हैं वो काला कलूटा है कौन। पूरी दाल तो बड़ी अच्छी थी पीली, ये काला कलूटा बीच में कहाँ से आ गया, ये ढूंढने में लगे हुए। देखिए ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बाल की खाल निकालते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। बाल की खाल निकालना यहाँ पे दिख रहा है। दुखी है, अपसेट है, क्यों, आपको खो दिया है, आप किसी और के साथ, किसी और के हो गए। और वो कौन है, यही है ना, यही सस्पेंस थ्रिलर बना हुआ है कि वो है कौन। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना ले, जितनी आपसे रेजोनेट करती है ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस, मैचिंग, नेम एनालिसिस, कुछ भी कराना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है, और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी उसमें है। यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ओवर बर्डन है, क्योंकि आपका रवैया, आपके तेवर सही नहीं लग रहे उन्हें। इतनी जल्दी आपने गिरगिट के साथ बैठे थे या गिरगिट आपके साथ आके बैठ गई थी, वो ये सुनना चाहते हैं। कभी मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि गिरगिट के साथ जाकर तुम बैठ गई या गिरगिट तुम्हारे साथ आकर बैठ गई, जिस वजह से ये पहले वाला रूप कहीं नहीं दिखता है। हमेशा अब डकैत की एनर्जी में रहते हो। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपने बैलेंस कर ली है, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो, हर चाल ढाल आपकी लड़कों जैसी है, लड़की जैसी कोई बात नहीं रही। मतलब फेमिनाइन एनर्जी में आप नहीं हो। उनकी ये शिकायत है, जिस वजह से वो सोच रहे हैं ये किसी मेल की पावर है, पीछे से बैक सपोर्ट मिल रहा है आपको, जिस वजह से आप ऐसे अंधाधुन उन पर होता ना बंदूक ताने जा रहे हो। वरना वो तो एकदम एकदम दूध के धुले इंसान है, कभी कुछ किया ही नहीं है ना। शिक्षा, ज्ञान, ये किस लिए होती है, इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। और उस ज्ञान में अगर भगवान का हाथ हो तो क्या बात है। भगवान अगर कहे और साथ में अगर आपका ट्विन सोल भी आपको गाइड करता रहे तो कैसा लगेगा। तो आप इस रूप में आ गए, उनको बर्दाश्त नहीं, ओवर बर्डन है, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा। 10 वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 1 नंबर। यहाँ पे जजमेंट आया है, न्याय होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग किसी किसी का हो सकता है आ गया हो, डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रहा है किसी किसी का आ गया है।
20 घंटे या 20 दिन में भी यूनियन हो सकता है। दुखी इसीलिए है, आपको अप्रोच करना है और आपके तेवर आसमान को छू रहे हैं। इनको अपने दिन नहीं याद आ रहे हैं, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अवेकन करने में क्या कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो चाबुक लेकर घूमते थे, पहले लात फिर बात, वो वाली एनर्जी में मस्कुलाइन आपको अवेकन करते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो वो हैंटर उनके हाथों में होता है और मुंह में ऐसा लगता है करेला ठूस के, मिर्ची ठूस कर सीधा आप पर थूकने के लिए आते हैं। तो इन्होंने पहले नहीं देखा, इन्होंने अवेकन करते वक्त आपको क्या क्या कहा था, कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अब आपकी जब बारी है, आप तो साइलेंट हो, आप तो कुछ ऐसे ना कुछ अपशब्द बोलते हो। फेमिनाइन कभी भी अपशब्द नहीं बोलती है, उन पर कीचड़ नहीं उछालती है। अगर वो कीचड़ उछाले तब अपने प्रोटेस्ट में वो सच बोलती है, पहले नहीं बोलती उनके अगेंस्ट। अगर वही उन्हीं को खुजली मची हुई होती है कि भाई मेरी इज्जत सामने ले आओ, मैं क्या हूं, फिर तो वो बोलेगी ही ना। तो यहां पर उनको अपने दिन बिल्कुल भूल गए हैं वो। यहाँ पे आप जब आपकी कीमत उन्होंने बढ़ा दी, उन्हें ये लगता है आपके तेवर बढ़ गए, अलग हो गए हैं, है ना। अब एज गैप मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम फीमेल स्पेशली फीमेल बड़ी होती है, 2 साल से लेकर 42 साल तक की बड़ी हो सकती है, और 5% जो है वो मेल बड़े होते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मगर आप तो एंगेज हो किसी के साथ। इनके खुद की कल्पनाएं हैं, ये सारा दिन कल्पनाओं में बिजी रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, कोई काम है ही नहीं उन्हें, जिस भी फील्ड में हो मुझे दिख रहा है कोई काम धंधा नहीं है। गवर्नमेंट या घर में बिठा के खिलाती होगी, आपको नहीं खिलाएगी फेमिनाइन, आपको तो गधे की तरह परिश्रम करना है। मेरे को 3-4 दिन से बुखार है, मैं जबकि लगातार पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ, वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, कोई गेस नहीं कर पाएगा मैं बुखार है मुझे। हमेशा स्वेटर पहने रहती हूँ और दवाइयाँ खा लेती हूँ, है ना। तो फेमिनाइन हमेशा वर्कहोलिक होती है, वो कभी भी रेस्ट करना पसंद नहीं करती। तो आप भी ऐसे ही होंगे, काम होता है तो काम जोर नहीं होती है वो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एक मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर आप लड़ने के मूड में हो, ये वो इमेजिन कर रहे हैं। वो मेच्योरिटी के साथ आपको शादी का प्रपोजल देंगे और आप तलवार लेकर उनकी ही गर्दन काटने पे तुले हुए हो इस एनर्जी में आकर। उनको लगता है आप तलवार, आप इस एनर्जी में हो, मरूंगी या मारूंगी, उस एनर्जी में जी रहे हो। ये भी उनकी खुद की बनाई हुई कहानी है, पूरी रात दिन लगे हुए हैं कहानी बनाने में, इसलिए खुद ही कहानी बनाते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं अपनी सीरियल का क्लाइमैक्स देखकर कि इतनी बेकार एंडिंग है इस जर्नी की। मैंने तो कड़ी मेहनत की, उसको मस्कुलाइन बनाने में मेरी मेहनत थी, और मस्कुलाइन बनते ही, एनर्जी में आते ही मेरे पे ही तलवार चलाने में लगी हुई है या लगा हुआ है। उनकी एनर्जी ये सोच है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस 3 नंबर, यहाँ पे टेम्परेंस, गिवर। फेमिनिन एनर्जी हमेशा गिवर होती है, टेकर नहीं होती। वो हर रिलेशनशिप में ही देना पसंद करती है, लेना कम पसंद करती है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं, मगर आपने अपनी होता ना कीमत लाखों की कर दी है, जिस वजह से वो छुप छुप के आपको दुबक दुबक कर देखते हैं और आहें भरते हैं और कहते हैं अंगूर खट्टे हैं या एक्सपेंसिव है, ये अंगूर हमें खाने नहीं है, हमें थर्ड पार्टी के साथ ही रहना बेटर होगा। ऐसे करके हर तरीके से खुद को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, मगर आएंगे जरूर, किसी किसी के पार्टनर आएंगे ऐसा दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों के अंदर। और आप इस एनर्जी को चेंज कीजिए। अगर आप इसी एनर्जी में हैं, 69 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा अगर आप डिसबैलेंस हो तो, है ना। 69 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा अगर आप डिसबैलेंस हो। आपको दोनों एनर्जी बैलेंस करना है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, इन और यांग दोनों बैलेंस करना है। कोई भी ज्यादा कम होने से नहीं चलेगा।
जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, फेमिनाइन स्पेशली, फेमिनाइन एनर्जी में होती है, मस्कुलाइन एनर्जी दूर दूर तक नहीं होती। बेशक वो लड़कों के सारे काम करती हो, लड़कों के काम करने मतलब ये नहीं होता कि वो मस्कुलाइन एनर्जी आ गई है। और जो मस्कुलाइन होते हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में ही रहते हैं। तेवर भाव, बेशक उनकी 5 पैसे की कीमत ना हो, उन्होंने अपनी भाव लाखों की कर रखी होती है आपके लिए, कि जब तुम खरीदोगी मैं लाखों में ही बिकूंगा, जो तुम्हारी औकात नहीं है। ये वो आपको सबक देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके तेवर भाव भाव देखकर पहले जैसी एनर्जी में आप नहीं रहे, जिस वजह से वो स्ट्रेस पे स्ट्रेस ले रहे हैं। वो कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं जिसके साथ आप एंगेज हो, जिसको थाम कर आप आगे बढ़ना चाहते हो और कंपेयर कर रहे हो उनके जैसे डैशिंग हैंडसम इंसान को, या ब्यूटीफुल गॉर्जियस जो भी है आपके बारे में, उनको उनके साथ किसी तीसरे को आप कंपेयर कर रहे हो, जबकि वो आप पर जान छा बाप रे। यहाँ पे 4 बच्चे आ गए हैं, देख लीजिए, कोई भी बच्चा बाकी नहीं रहा। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। आपके पार्टनर है ना, मुझे लगता है एज गैप बहुत ज्यादा है, या घुटनों में बुद्धि है ना। आप किसी और को थामना चाहते हो और उनको कंपेयर कर रहे हो, जबकि आपके पार्टनर आप पर मरते हैं, आपके एडमायरर हैं, आपके ड्रीमर हैं। आपको सारा दिन स्टॉक वो करते हैं, वो बोलना चाहते हैं ये बात आपको, कि भाई तुम पे मरता मैं हूं, 24 घंटा स्टॉक तुम्हें मैं करता हूं, तुम्हारी परवाह मैं करता हूं, और तुम किसी से मुझे कंपेयर मत करो। ये चारों कार्ड एक साथ कैसे, 11 और या तो 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चारों मून की एनर्जी है, जिस वजह से ये बच्चा हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है आगे तो खाई है, ये तो अंग्रेज है, किसी से पिटवा देगी मुझे। मैं जिसके सहारे मैं जिंदा हूं, मेरी बीवी, वही बेहतर है। अच्छी खासी फैमिली है मेरी, इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को कौन सा दुख मिल रहा है वहां पे, वहां तो लड्डू फूट रहे हैं मेरे। जिस वजह से किसी किसी के पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, यहाँ पे लड्डू ही खाएंगे जो लड्डू उनके पास हैं। आप तो पेड़ा हो, पेड़ा का स्वाद उन्होंने खट्टा कह दिया है। और किसी किसी की लाइफ में ट्रांसपेरेंसी आएगी 19 घंटे या 19 दिन में। किसी ने ये ऐसे ही लिखा है कि 19 नंबर का एंजल नंबर क्या है। देखिए, मैं चलती लैंग्वेज में बताती हूँ, है ना। ये 19 नंबर 15 नंबर का मीनिंग मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है ना। मैं एंजल नंबर का मीनिंग पहली बात बताती ही नहीं हूँ, ठीक। और दूसरा 19, ये पाकिस्तान की क्लाइंट ने पूछा है 19, वैसे 19 नंबर मीन्स 1 + 9 न्यूमरोलॉजी में 10, 10 मतलब नई शुरुआत, ठीक है। और 15, 1 + 6, सॉरी 1 + 5, 6, वीनस, एक लग्जरियस लाइफ, हार्मोनी, पीस, बैलेंस। मैरिड लाइफ में एक कपल्स के बीच जो हार्मोनी पीस होनी चाहिए, वो सब आने वाली है। मेरे हिसाब से इसका मीनिंग यही होता है। जैसे कि एंजल नंबर सारे न्यूमरोलॉजी के ही मीनिंग होते हैं। हेलो मैम, मैं तो स्नैक बेकरी में आज, मैम जी 1950 नंबर, इसका मतलब क्या है प्लीज बताएं। ये नंबर बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, प्लीज गाइड। तो स्नैक देखें मैंने गोल्ड कलर के, तो देखिए आपके लिए तो एक ही यही मीनिंग है जो मैंने आपको बताया। गोल्ड कलर के स्नैक, 10 मतलब कमिटमेंट, रीयूनियन, 15 मतलब वीनस की लग्जरियस लाइफ, और गोल्डन कलर का स्नैक इसका मतलब है एबेंडेंट वेल्थ। जब वीनस हमें देते हैं छप्पड़ फाड़ के लग्जरियस लाइफ देते हैं, तो आपका 19 और 15 नंबर का मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया है। गोल्डन स्नैक दिखना मतलब आपके घर एबेंडेंट वेल्थ आने वाला है, पैसा आने वाला है। और इसका मतलब बताएं, नंबर क्यों दिख रहा है, अच्छा बोल दिया है। तो ये है, और क्या है। अच्छा, एक भगवत गीता से गाइडेंस दे देती हूँ। आपके पार्टनर दुखी है, देखिए आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी, तो आप खुद भी कभी कभी सोच लिया कीजिए कि इसमें से मेरी एनर्जी ये है, या अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो आपकी एनर्जी होती है। इसलिए कि वो रोएंगे तो आप भी रोगे, वो हंसेंगे तो आप भी हंसोगे। उनके बॉडी में पेन तो आप कौन सा खुश हो, आपकी बॉडी में पेन लेके बैठे रहते हो।
विनम्र बनिए, नर्मता लाइए, विनम्र बनिए। मुझे लग रहा है जैसे मेरे को ही कह रहे हैं भगवान। विनम्र बनिए, नरम बनिए, नर्मता से बात कीजिए मास्कुलाइन के लिए, भद्र व्यवहार कीजिए। विनम्र बनने के लिए कहा जा रहा है। विनम्र बनिए जब भी मास्कुलाइन के लिए बात करें। रियल में मास्कुलाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो पहले दिन से ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका मैं विनम्र होकर ही बोलती हूँ, इसलिए कि भगवत गीता से जो भी गाइडेंस आता है मेरे को लगता है भगवान ने मुझे कहा है। वो जो भी करते हैं हमारे साथ, ये जर्नी का पार्ट होता है। मगर आप भी जो करते हो वो भी जर्नी का पार्ट होता है। आना उन्हीं को ही होता है, मगर वो बैठे बैठे प्रार्थना करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं। उन्होंने पता नहीं कहाँ से सुना है कि मैनिफेस्ट करते ही पासा पलट जाता है। इस जर्नी में पासा नहीं पलटता है, पासा वही रहता है। पहले जर्नी के स्टार्टिंग में भी मस्कुलाइन अप्रोच करते हैं, आखिरी में भी उन्हीं का ही रोल होता है। पूरी जर्नी में फैमिली नहीं पिसती रहे, वही घुसती रहे, सब कुछ वही करती रहे, और मैं पीछे बैठा रिलैक्स करूंगा और अपनी हैप्पी फैमिली में एंजॉय करूंगा और मैनिफेस्ट करूंगा, जो कि सबसे आरामदायक काम है घर में बैठे बैठे, कि वो ऐसा कुछ करिश्मा हो जाए भगवान कि वो खुद ही दौड़ती दौड़ती चली आए और मेरे को अपनी फीलिंग्स बताए। ये सबसे मेरे को इजी प्रोसेस लगता है। तब तक मैं अपने घर वालों के साथ एंजॉय करता हूँ। रात दिन मैं ये मैनिफेस्ट करूंगा आपको मैं बता देता हूँ। तो ये उनकी ऊर्जा रहती है हमेशा। एक बार सेपरेशन आ गया, उनकी और हिम्मत नहीं होती आपके पास लौटने की, वो डर जाते हैं। इसलिए कि डे बाय डे जब आप ग्रोथ करने लग जाते हो वो डर जाते हैं आपकी एनर्जी से। वो एनर्जी पिक करते हैं जैसे आप पिक करते हो। ये तो नॉर्मल है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो सभी के लिए विनम्र बनिए, नर्मता लाइए और गुस्सा मत कीजिए।